हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री के थर्ड लेसन की, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन आज करेंगे। तो इस वीडियो को देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसे लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। पैब्लो नेरूडा के बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताना चाहता, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने 1971 में नोबेल प्राइज़ पाया था और ये बहुत ही ईज़िली समझने वाले पोएम्स लिखते हैं, जो कि आसानी से किसी को भी समझ में आ जाती है। तो चलिए देखते हैं इस टेक्स्ट में क्या है। बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली इसके टेक्स्ट पर आते हैं। इसमें लिखा है, पहले बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। आपको कविता का यह टाइटल यानी शीर्षक क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप क्या सोचते हैं। द पोएम इज अबाउट, कि कविता किसके बारे में। कीपिंग क्वाइट का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि यानी शांत रहना। तो यहाँ पर विश्व शांति की बात की गई है। तो चलिए टेक्स्ट में देखते हैं, फिर इसे ईजिली अच्छे से समझ लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. Now अब we will count to 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। and we will all, और हम सब keep still, और स्थिर हो जाएंगे। for once on the face of earth, for का मतलब के लिए, once मतलब एक बार के लिए, on the face of the earth, पृथ्वी के चेहरे पर अर्थात धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भाषा में बात ना करें। अर्थात लेट्स नॉट स्पीक, ना बात करें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में। अर्थात यदि किसी भाषा में नहीं बात करेंगे तो पूरा विश्व ही तो शांत हो जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ एक सेकेंड के लिए रुक जाएं, स्थिर हो जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को ज़्यादा ना हिलाएं। तो बहुत ही आसान है, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएं, अर्थात स्थिर हो जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को ज़्यादा ना हिलाएं। आगे देखें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ वाला। विदाउट इंजन्स, बिना मशीनों वाला, अर्थात बिना मशीनों के शोरगुल वाला। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन ए सडन, अचानक। स्ट्रेंजनेस, विचित्रता में। तो हम सब एक साथ अचानक से एक विचित्रता में होंगे। अर्थात यदि हम सब शांत हो जाएंगे तो कितनी बड़ी शांति होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अर्थात मछुआरे इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में। वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। व्हेल्स मतलब व्हेल मछलियों को, अर्थात ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है। वुड लुक, देख सकेगा। एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल हाथों को। तो बहुत ही आसान है, देख सकते हैं। आगे देखें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग हु प्रिपेयर्स, जो तैयारी करते हैं। ग्रीन वॉर्स, हरित युद्ध की। वे लोग
जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विथ गैस, गैस के युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विथ फायर, आग से युद्ध की तैयारी करते हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विजय विथ नो सर्वाइवर्स, अर्थात बिना सर्वाइवर्स का अर्थ होता है उत्तरजीविता, अर्थात बचे हुए लोगों, बिना बचे हुए लोगों से विजय के साथ। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अर्थात वे भी, पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे, एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ वॉक यानी टहल सकेंगे, चल सकेंगे, कहने का अर्थ है अपने भाइयों से मिल सकेंगे। इन द सैड यानी छाँव में, डूइंग नथिंग कुछ ना करते हुए, अर्थात वे लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वे भी अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों से मिल सकेंगे और इत्मीनान से उनसे बातें कर सकेंगे। वर्ड मीनिंग तो हमने आप लोगों को बता ही दिया, इसका यह अभिप्राय था। आगे देखते हैं। व्हाट आई वॉन्ट नॉट बी कन्फ्यूज, व्हाट आई वॉन्ट मैं क्या चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड आपको असमंजस में नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज़ व्हाट जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट यही सब है। लाइफ इज़ व्हाट जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट यही सब है। आई वॉन्ट नो ट्रक मेरा लेन देन नहीं है, विथ डेथ मतलब मृत्यु के साथ, यानी जो ये मैं सब कह रहा हूँ इसका अर्थ इसमें मेरा कोई मृत्यु से लेन देन नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेंगे इसका अर्थ। आई वॉन्ट नो ट्रक मेरा कोई लेन देन नहीं है, विथ डेथ मतलब मृत्यु के साथ। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड यदि हम, सिंगल माइंडेड का मतलब होगा एकाग्रचित, सिंगल का मतलब एक होता है, माइंडेड का मतलब मस्तिष्क यानी एकाग्रचित होगा। यदि हम एकाग्रचित नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अबाउट कीपिंग रखने में, आवर लाइव्स अपने जीवन को, मूविंग मतलब गतिमान, यदि हम अपने जीवन को गतिमान रखने में एकाग्रचित नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और एक बार के लिए कुछ ना कर सकें, परहैप्स शायद, ए ह्यूज साइलेंस तो शायद एक विशाल, एक बड़ी शांति होगी, सन्नाटा होगा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट बाधित होगा या रुक जाएगा, दिस सैडनेस यह दुख रुक जाएगा, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ कभी ना स्वयं को समझने वाला, स्वयं को कभी ना समझने वाला यह दुख रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा। एंड ऑफ थ्रीटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ और मृत्यु के भय से स्वयं को फटकारा जा सकता है। एंड थ्रीटेनिंग अर्थात फटकारा जा सकता है या धमकाया जा सकता है। वैसे थ्रीटेंड का मतलब होता है धमकी देना या धमकाना। एंड ऑफ थ्रीटेनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है। तो आगे देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ है इसमें। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सके, शायद पृथ्वी हमें सिखा सके, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ कि जब एवरीथिंग सब चीज़ें यानी प्रत्येक चीज़ें सीम्स माने प्रतीत होती हैं, डेड मतलब मृत्यु यानी निर्जीव प्रतीत होती हैं या मृत्यु हो जाती है, अर्थात जब प्रत्येक चीज़ मृत प्रतीत होती हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती हैं। प्रूफ्स का मतलब होगा सिद्ध होना और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती हैं। नाउ अब आई विल काउंट अप
टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, और आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ, और आप बिल्कुल एक बार के लिए ज़रूर शांत हों और अपने आप को एहसास करें कि आप किस विश्व में, भाग दौड़ में जी रहे हैं। तो बस यही था इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में आपको समझ में आया होगा कि ये पूरे विश्व शांति की बात की गई है। तो 12 तक गिनिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। बाय बाय।